राम दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं एक बीमारी सेरेब्रल पाल्सी। इसको शॉर्ट में अगर कहें तो सीपी बोलते हैं। ये बीमारी जो है ये बच्चों में पाई जाती है, नवजात शिशुओं में पाई जाती है। और यूँ तो जब हम इसके बारे में बोल रहे हैं तो जो लोग इससे गुजर रहे हैं उन्हें इसके बारे में मोस्ट ऑफ सब पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बेसिक जिनके बारे में हम और बात करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसके इलाज के संबंध में, क्योंकि इस समय सखा वेलनेस जो है इस पे काम कर रहा है। और इस बीमारी के बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये बीमारी एक ऐसी है कि जिसमें पूरे तरीके से स्वस्थ होने की तो कभी संभावना होती ही नहीं। पूरे तरीके से स्वस्थ तो कभी कोई होता ही नहीं। तो इसको पहले समझते हैं ये बीमारी हो कैसे जाती है। ये बीमारी मोस्ट ऑफ माँ के पेट में ही बच्चे को हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं। इसके कई कारणों में एक जेनेटिक कारण भी हो सकता है। एक कारण होता है कि माँ को बुखार हो जाए तो उसमें बच्चे को बुखार हो जाता है अंदर माँ के पेट में। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी या तनाव के कारण भी बच्चे को ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें होता यह है कि जब बच्चा जन्मता है तो उसके मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स के कुछ हिस्से जो हैं वो सक्रिय नहीं रहते। हम ये कहें कि वो डेड हो जाते हैं, ये बात कहना गलत है। हम ये कहें कि वो सक्रिय होते हैं, वो भी गलत है। कुछ सक्रिय नहीं होते, हम इतना कह सकते हैं। और एक सरल शब्दों में बताएं तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा पूरा शरीर जो है, वो पूरा शरीर हमारा जो चलाता है वो हमारा मस्तिष्क चलाता है। हमारे मस्तिष्क के पास ही उसकी कमांडिंग होती है। ये ऐसा ही है जैसे एक कार के अंदर ड्राइवर जो है पूरी कार को चलाता है, उसके लिए वो स्टीयरिंग का यूज करता है। तो अगर वो स्टीयरिंग ना हो तो ड्राइवर जो है वो कार को संभाल नहीं सकता। तो कुछ न्यूरॉन्स के काम ना करने के कारण कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं एक तरीके की विकलांगता को उपलब्ध होते हैं। वो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको कई बार ऐसा होता है कि उनकी ग्रो धीरे होती, बहुत धीरे होती है। जैसे कोई बच्चा सामान्यतः 5-6 महीने में हल्का सा उठने बैठने लग जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे 6-7 साल बाद उठ पाते हैं, या फिर और लंबे समय बाद जो हैं वो इसको एक्टिव कर पाते हैं। बोलना इनमें देर में हो पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाते, बल्कि जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर में जितना दिमाग चल रहा होता है उसके हिसाब से नॉर्मल बच्चे की तरह प्रतीत होते हैं, वैसे नॉर्मल हाथ पैर चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क जो है वो शरीर को कमांड करना और सपोर्ट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर तो बढ़ता है लेकिन उस पर पकड़ नहीं रह जाती मस्तिष्क की, और वो एक विकलांगता की तरफ उपलब्ध होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि शुरू में बच्चा तुम्हें ठीक लगेगा, बाद में वो बच्चा धीरे धीरे डल होता चला जाएगा। फिर वो ना चल सकता है, ना ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है, बल्कि ऐसे केसेस में बच्चे पूरी ज़िंदगी, बच्चा 30-40 साल 50 साल की भी उम्र तक जीते हैं, और 100 साल भी जी सकते हैं। मैं उम्र की बात ही नहीं कहूँगा, लेकिन वो बिस्तर पे ही जीते हैं, वो बिस्तर पे ही बड़े होते हैं। उनका माँ बाप को सब कुछ उनकी केयर बिस्तर पे ही करनी पड़ती है। ये रोग अपने आप में देखा जाए तो कैंसर से और किसी भी और रोग से ज़्यादा घातक है। घातक इसलिए है क्योंकि इसमें मस्तिष्क जो है वो शुरुआत से ही वो डेवलप नहीं हो पाया जैसा उसे डेवलप होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क के थोड़े हिस्से पे असर आया होता है, तो उन बच्चों में विकलांगता के आप असर देखते हैं। तो ऐसे विकलांगता के असर वाले बच्चों को समय के साथ साथ कुछ थेरेपियां देके, उनकी मालिश वालिश करके, उनके पैरों के साथ और एक्सरसाइज करवा के एक तरीके से थोड़ा एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकते। अभी हमारे पास एक बच्चा इसी तरीके के बीमारी से ग्रसित आया, जिसकी उम्र जो है वो लगभग 2.5 साल है, और 2.5 साल में उसकी विकास प्रक्रिया ऐसी है जैसे कि 4 से 5 महीने बच्चा, 6 महीने का बच्चा मान लीजिए, इतना ही उसका विकास हुआ है। उसके मुंह में 2 या 3 दांत ही निकले थे। इवन कि जो दांत निकले थे कभी को, वो भी अब ऐसा लगता है, उसकी माँ कहती है कि छोटे होने लगे, जैसे कि दांत वापस अंदर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम चल रही।
वो बच्चा किसी तरीके से अपनी गर्दन होल्ड नहीं कर पाता है, वो आज तक बैठ नहीं पाया, बैठने की छोड़िए वो आज तक पलटा नहीं है। उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार पलटी खाई, अभी 2.5 साल की उम्र तक वो बच्चा सिर्फ एक बार पलटी खाया था काफी पहले। उसके अलावा उसके पहले हाथों के मूवमेंट होते थे जैसे नॉर्मल बच्चों के होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मूवमेंट कम हो गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ इतना ला पाया। समय के साथ साथ वो हाथ भी बिल्कुल विकलांगता की उस स्थिति पे पहुंच जाता है जिसे ऐसे कह सकते हैं कि उसमें हाथों में वर्किंग ही नहीं, उसकी आंखें नहीं टिकती। जब वो आया था तो उसकी आंखें मतलब इस तरीके से जिसको कह सकते हैं, मैं उसकी जो भाव भंगिमा की थोड़ी सी अभिनय करके बता रहा हूँ, तो मेरा किसी के प्रति कोई ये नहीं है कि मैं उसको कम मानता हूँ, मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए कि इस तरीके की स्थितियाँ उसके साथ थी। उसकी भाव भंगिमा जो थी वो एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं थी, उसका चेहरा भी एक सामान्य बच्चे की तरह ग्रो नहीं कर रहा था, उसकी मांसपेशियाँ वैसे डेवलप नहीं हो रही थी जैसे कि सामान्यता होती हैं। लेकिन निश्चित ही इस जगत में चमत्कार होते हैं, और अगर हम चमत्कारों को कम शब्दों में कहें तो चमत्कार कुछ नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती। ऐसी ही जो हम लोग यहाँ पे थेरेपी देते हैं उसको आप उसको 2-3 तरीके के लोग उसको व्यक्त करते हैं जो बात, जैसे हम किसी को अगर अपनी थेरेपी के बारे में बताएं तो वो पहले सुन तो लेता है लेकिन वो उसको अंदर से विश्वास नहीं करता क्योंकि उसकी बुद्धि को समझ में नहीं आता। कुछ लोग होते हैं वो उसको मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग फूहड़ तर्क भी करते हैं, लेकिन हमने उसको महसूस किया है, उस चीज को अनुभव किया है कि ये कितनी बड़ी शक्ति है और कितना बड़े तरीके से काम करती है। हमेशा ही ऐसा हुआ है कि धर्म को समझना मुश्किल रहा। एक छोटी सी बीच में बात समझाता चलूं, धर्म को समझना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि धर्म जिन चीजों पे डिपेंड है वो दिखती नहीं। जैसे धर्म की जब बात होगी तो बात कैसे होगी? समर्पण, पूजा, प्रेम, आनंद, करुणा, दया, है ना, विश्वास, ध्यान, पूजा, ये दिख नहीं रही। धर्म पे कैसे विश्वास हो जाए? दिख तो रही नहीं है, कोई चीज नहीं दिख रही। लेकिन जब जगत की बात होती है तो उसमें बड़ा विश्वास होता है। जगत की बात होती है तो कपड़े, भोजन, मकान, दुकान, शादी, ब्याह, बच्चे, ये सब चीजें, गाड़ी, घोड़ा, जूते, चप्पल, ये सब दिख रहे हैं और दिख रहे हैं तो हम उसको विश्वास करते हैं। हम किसी को बोले चप्पल होती है तो कहें हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन हम उससे बोले प्रेम होता है, प्रेम तो दिखता नहीं स्वामी, वो तो मन की बात है। फिर उस पर अपने अपने एक्सप्लेनेशन लोगों के हैं। खैर हम मुद्दे पे आते हैं तो सीपी की बात कर लेते हैं। तो इसी बीमारी को हम लोगों ने एक बच्चे के ऊपर इसके प्रयोग आरंभ किए। उसकी माँ को विश्वास था कि स्वामी जी आप इसको ठीक कर सकते हैं, और पूरी सभी डॉक्टरों ने उसके संबंध में हैंड्स अप कर दिया, हाथ उठा दिए कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। और एक उसकी माँ को एक शब्द बुरा लगता है, वो कहती है कि हर बात पे जब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये जीन के अंदर है गड़बड़ तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने उस बच्चे के साथ प्रयोग शुरू किए और उस बच्चे के ये फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो वो बच्चा जब आया था तो उसकी स्थिति ये थी कि उसको गर्दन होल्ड नहीं हो रही थी। गर्दन एकदम जैसे उसमें रीढ़ है ही नहीं, गर्दन में हड्डी है ही नहीं, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, मतलब बिल्कुल उसमें रबड़ की तरह उसकी गर्दन, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता था। उसके हाथ इतने ही उठ रहे थे, इससे ज़्यादा हाथ नहीं उठ रहे थे। उसकी आंखें स्टिल नहीं हो रही थी। उसको भोजन जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता था। एक तो बहुत ही कुछ थोड़ा सा ले पाता था, वो भी 3-4 दिन में एक बार जो है वो पॉटी जाता था, एक पॉटी आती थी उसको, और भोजन उसका सही से नहीं डाइजेस्ट होता था। चेहरे की मसल्स जो हैं, मांसपेशियां उतनी अच्छी तरीके से नहीं डेवलप हो रही थी जैसे सामान्य चेहरे की होती हैं। वो एक बस ग्रो होके फिर रुक गई थी और उससे उसका चेहरा असामान्य रूप में
दिखाई देता था। लेकिन मात्र 10-12 दिन का अभी प्रयोग हुआ है और 10-12 दिन के प्रयोग में एक बहुत बड़ी तब्दीलियां ये हुई हैं कि वो बच्चा एक बार पलटा है, वो उसकी माँ के देखरेख में है बच्चा, उसकी जो है उसकी नानी और वो माँ उसकी दोनों लोग उसके साथ हैं और उन्होंने अब वो हाथ पूरा उठा लेता है, वो चेहरे तक हाथ ले जाता है, उसकी आंखें बहुत देर तक स्टिल होती हैं, रुकती हैं, देखता है, समझता है चीज़ों को, उसके चेहरे की मांसपेशियां बहुत अच्छी डेवलप होने लगी हैं, उसका 1 किलो वजन बढ़ा है, वो प्रतिदिन जो है वो मतलब अब उसका पेट साफ हो रहा है, भोजन में उसकी डाइट बढ़ गई है, अब वो पेट 2-3 बार भी उसका खाता है, 2-3 बार भी उसको लैट्रिन सामान्य बच्चे की तरह आती है। 10 दिन के अंदर ये बहुत बड़ी उसमें तब्दीलियां हमने देखी और हमने निश्चय किया है कि उस बच्चे को चाहे अब क्योंकि 2-4 महीने उसकी थेरेपी चल सकती है, तो जो भी महीने थेरेपी चलेगी, सखा परिवार ने उस बच्चे को उसके इलाज के समय तक के लिए गोद लिया है। जब तक भी उसका इलाज चलेगा, उसके परिवार का और उसका रहने खाने का, थेरेपी का सारा कुछ जो है वो निःशुल्क रहेगा, बल्कि सखा परिवार की तरफ से उसको ये गिफ्ट है बच्चे के लिए। हमें लगा कि उस बच्चे को हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ इस जगत के लिए भी एक बहुत बड़ी खोज हो जाएगी ये कि जो माँ बाप इस तरीके के बच्चों को अपने जीवन में पाके एक ऐसी समस्या में फंस गए हैं कि आपको मालूम है जब कोई बच्चा बूढ़ा बीमार होता है तो बूढ़े के साथ हमारे जीवन के सुख और दुख के अनुभव होते हैं, अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं। इसलिए कई बार उस बुरे अनुभवों के आधार पे ही हम उसको उस दुख में जीने देते हैं, उस पीड़ा में जीने देते हैं और उसकी सहयोग नहीं करते, या कई बार हम उससे लड़ते झगड़ते हैं, शिकायतें शिकवे भी हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर बूढ़ों को एक दिक्कत होती है कि वो बीमार हुए हैं और उनके बच्चों के साथ उनके विवाद या कुछ होते हैं, पूर्णतः सहयोग नहीं मिलता। लेकिन कई बार घर में सहयोग होता भी है अगर माँ बाप ने अच्छे से बच्चों को परवरिश की है। लेकिन ये जो बच्चे पैदा होते हैं, इन्होंने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। ये तो आपके पेट में 9 महीने रहने के बाद उम्मीदों से भरी खुशियां आएंगी आपके घर में, खुशियों के तरीके से इनका वेलकम हुआ होता है और इन बच्चों ने आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की होती कि आप इनको नकार कर दें। इसीलिए जैसे जितने भी ये बच्चे होते हैं, उनकी जो माएँ होती हैं, वो उनका जो डेडिकेशन होता है इन बच्चों के प्रति वो अद्भुत है, अतुलनीय। मैं कह सकता हूँ कि वो एक ज़बरदस्त साधना में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। मैंने ऐसे अपने रिलेटिव में 2 माएँ देखी हैं ऐसी, जो इस तरीके के बच्चों की केयर में अपना जीवन दे दिया उन्होंने पूरा। तो ये एक अपने आप में एक पीड़ा है। ऐसे माँ बाप तरसते हैं कि उनका बच्चा उनको एक बार आवाज दे दे, उनके आंगन में एक बार चल के दौड़ के दिखा दे। वो सामान्य से रिएक्शन के लिए तरस जाते हैं जो बच्चे सामान्यता करते ही करते हैं। ये एक खोज मेरी तरफ से अगर ये होता है, परमात्मा हमको ये चाहता है कि इस माध्यम से इस दिशा में कोई कार्य हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि सोए हुए न्यूरॉन्स को जगाने के लिए आज तक मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेडिकल साइंस में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज है तो वो है न्यूरॉन्स को फिर से एक्टिव करना। इस न्यूरॉन्स के खराबी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पार्किंसन है और भी कई तरीके की ऑटो इम्यून है, कई और तरीके की दिक्कतें भी होती हैं। सच कहें तो अभी जो 10 दिन के हमने रिजल्ट देखे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पार्किंसन जैसी और जो बीमारियां हैं ना, वो तो बच्चा हैं, वो तो इस बीमारी के आगे कुछ भी नहीं। और 10 दिन में जैसे रिजल्ट इसमें दिखाई देने शुरू हुए हैं, अगर क्योंकि अब इस बच्चे में समर्पण है, उसकी मां में समर्पण है, उसका बच्चे को शरीर अकड़ जाता था, इसलिए उसकी मां को एक दवाई बचपन से वो बच्चे को देती थी जिसकी वजह से बच्चे को अकड़न ना आए शरीर में। तो जब हमारे पास आई तो उसने कहा हमने आपकी बात सुनी है, हमें क्या दवाई छोड़नी पड़ेगी? हमने कहा हाँ छोड़नी पड़ेगी। उसकी मां ने दवाई छोड़ी। एक मां के लिए एक बच्चे को इस हाल में देखना और दवाई छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसका विश्वास था और उसने छोड़ी। बच्चे को बुखार आया और उसके शरीर में रोज एक छोटा सा फीवर आता है आधे घंटे के लिए इस दौरान इसके,
वो फीवर आना, मैं अब समझ पा रहा हूं कि वो उसके शरीर को बहुत अच्छा कुछ दे रहा है, वो फीवर में कुछ काम होता है शरीर के अंदर, तो वो उसको होता है। और उसकी माँ कतई बेचैन नहीं होती, कतई डरती नहीं, और वो पूरे समर्पित भाव के साथ जो है उसके ट्रीटमेंट को ले रही है। तो मैं कहता हूं कि जब कोई बड़ा हो जाता है, उम्र ज्यादा होती है, तो अपना दिमाग बहुत चलाने लगता है। और मैं सदा से कह रहा हूं, गुरु की, मां की और नाई की कुर्सी, गुरु की उंगली, मां की गोद और नाई की कुर्सी, इन तीनों चीजों के साथ कभी भी संदेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं होता। ये सारी बातें बोलने का सिर्फ इतना कारण है कि जो लोग भी आ रहे हैं लगातार यहां पे संपर्क कर रहे हैं हमसे, हम उन्हें बार बार एक चीज तो सिखाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज विश्वास करके देखो, पूरा छोड़ के देखो। वो जो जबरदस्त तरीके से तुम्हारी जिंदगी को तब्दील करती है ये ऊर्जा, मैं तो हैरान डे बाय डे हो ही रहा हूं, आप भी होगे। तो जो अगर इस तरीके की कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों को हमारा कहना है कि जहां से अगर आप सब जगह से हार गए हैं, मैं ये नहीं कहता आप कहीं पे आपको उम्मीदें जिंदा होना, आप हमारे पास आए, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको भी उम्मीदें जिंदा हैं, वो सब करिए। अब इस बच्चे की मां ने जब दवाइयों पे चल रहा था छोड़ दिया, वो हैरान है कि उस बिना दवाइयों के ही वो बच्चा अच्छा है। अब उसको ना शरीर ऐंठ रहा है, ना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो खेल रहा है। तो आप अगर विश्वास करके देखेंगे और उम्मीद सब जगह से अगर आप छोड़ चुके हैं, तो एक बार परमात्मा की उंगली थाम लीजिए, और बिल्कुल जैसे परमात्मा की उंगली थामते हैं और कोई संदेह नहीं करते, वैसे ही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बच्चे के प्रति आप सबकी भी एक मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी आपकी तरफ से इसके लिए प्रेयर उठनी चाहिए। आपकी तरफ से इस बच्चे के लिए एक जो भी आप भाव कर सकें अच्छे, इसके ठीक होने के लिए। आपकी ऊर्जा भी परमात्मा की ही ऊर्जा है। जब भी आप कभी प्रेम से भर के, प्रार्थना से भर के किसी के लिए कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो परमात्मा की ही ऊर्जा है। परमात्मा ने आपको सब कुछ निस्वार्थ दिया, सब कुछ। तो वो जो ऊर्जा होती है वो बहुत कारगर होती है। तो इस बच्चे के लिए आप सबके स्नेह की और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ इस बच्चे के डेवलपमेंट को भी हम हर 5वें 7वें दिन की बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हम आपके बीच इसको पहुंचाते रहेंगे। प्रणाम।